गांव में बसे एक बड़े हवेली जैसे घर में चौधरी हरिराम जी का परिवार रहता था। चौधरी जी गांव के पुराने जमींदार थे। उनका नाम और मान सम्मान पूरे इलाके में था। परिवार में उनकी पत्नी सुशीला देवी, बड़ा बेटा अरुण, बहू संजना और छोटा बेटा मोहन रहता था। अरुण पढ़ा लिखा, समझदार और जिम्मेदार बेटा था। उसने शहर में पढ़ाई की और फिर गांव लौटकर खेती और व्यवसाय संभाल लिया। उसके साथ उसकी पत्नी संजना थी, जो पढ़ी लिखी, संस्कारी और व्यवहार में बहुत मधुर थी। परंतु घर की पुरानी परंपराओं और कठोर नियमों की वजह से उसे अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। सुशीला देवी बहुत सख्त स्वभाव की औरत थी। उनके लिए घर की बहू केवल चुपचाप सेवा करने वाली, पर्दे में रहने वाली और बुजुर्गों की हर आज्ञा मानने वाली होनी चाहिए थी। जब संजना शादी होकर इस घर में आई तो उसने पूरे उत्साह से घर संभालने की कोशिश की। वह सुबह सुबह उठकर सास के साथ रसोई में हाथ बटाती, सबका ख्याल रखती, लेकिन गांव की औरतों की तरह वह ज़्यादा पर्दा नहीं कर पाती थी। कई बार सासू माँ उसे टोक देती, संजना, बहू का मान तभी है जब वह अपनी मर्यादा जानती हो। परदेश की पढ़ाई लिखाई यहाँ काम नहीं आएगी। गांव की परंपराएं बड़ी होती हैं। संजना चुपचाप सिर झुका देती, पर उसका मन चाहता था कि वह भी परिवार के साथ मिलकर बातें करे, अपनी राय दे, बच्चों को शिक्षा दिलाने में मदद करे और गांव की औरतों को भी जागरूक बनाए। लेकिन सासू माँ का डर उसे रोक देता। एक दिन गांव में पंचायत बुली थी। गांव के स्कूल की हालत ख़राब थी। बच्चे खुले में पढ़ते थे। पंचायत में चर्चा हुई कि कोई मदद करे। अरुण ने गांव के लिए धन देने की बात रखी, लेकिन कुछ लोगों ने ताना मारा कि जमींदार का बेटा तो बस दिखावा करता है, असली काम कौन करेगा। सभी चुप थे। तभी संजना ने धीरे से कहा, अगर हम चाहे तो अपनी हवेली के पास खाली पड़ी कोठरी को बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं। पंचायत के लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। सबकी नज़रें चौधरी जी और सुशीला देवी की ओर चली गईं। सुशीला देवी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने सोचा, बहू को कौन बोलने दिया पंचायत में। लेकिन चौधरी हरिराम जी ने संजना की ओर देखा और कहा, बात तो सही है। अगर हमारी बहू इतनी अच्छी सोच रखती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। उस दिन पहली बार पूरे गांव में बहू का मान बढ़ा। हालांकि सुशीला देवी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने घर लौटते ही संजना से कहा, बहू, घर की औरतें पंचायत में बोलती नहीं। ये तेरी पढ़ाई का असर है, लेकिन याद रख, ज़्यादा बोलना घर के लिए अच्छा नहीं होता। संजना ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैंने सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए कहा। अगर हमारे घर से शिक्षा की शुरुआत होगी तो लोग हमें और सम्मान देंगे। सुशीला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर मन ही मन उन्हें भी समझ आया कि बहू की बात में दम है। धीरे धीरे संजना ने उस कोठरी को स्कूल में बदलने में अहम भूमिका निभाई। वह बच्चों को पढ़ाने भी लगी। गांव की औरतें हैरान थीं कि एक जमींदार घर की बहू बच्चों को पढ़ाती है। गांव की औरतें कहती, देखो चौधरी की बहू कैसी है, सेवा भी करती है और पढ़ाई लिखाई भी जानती है। हम भी अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। इससे गांव का माहौल बदलने लगा। एक दिन की बात है, गांव में बीमारी फैल गई। कई बच्चे बीमार हो गए। डॉक्टर को बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं था। रास्ता दूर था और बरसात के कारण सड़क टूटी हुई थी। सभी लोग परेशान थे। तब संजना ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पति अरुण के साथ बैलगाड़ी लेकर बच्चों को शहर के अस्पताल पहुंचाया। उस रात उसकी सेवा और साहस ने सबका दिल जीत लिया। जब बच्चे ठीक होकर लौटे तो पूरा गांव संजना की तारीफ करने लगा। संजना देवी, जो हमेशा बहू को दबाकर रखना चाहती थी, अब अपने दिल में बदलाव महसूस करने लगी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा कि आपकी बहू ने वाकई बहुत मान कमा लिया है। मुझे पहले लगता था कि पढ़ी लिखी बहू घर बिगाड़ देगी, पर अब लगता है उसने तो घर का नाम रोशन कर दिया। चौधरी जी मुस्कुराए और बोले, सुशीला, बहू का असली मान तभी होता है जब उसे अपने विचार और काम करने की आज़ादी मिले। हमारी बहू ने यही साबित किया। समय बीता। संजना ने गांव की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होने लगीं। गांव के लोग कहते, चौधरी की बहू ने हमारे गांव की तकदीर बदल दी।
उस दिन सुशीला देवी ने पहली बार सबके सामने कहा, आज मुझे गर्व है कि संजना मेरी बहू है। यही है बहू का असली मान। कहानी हमें यह सिखाती है कि बहू का मान दबाने से नहीं बल्कि उसे अपनाने और उसके विचारों को सम्मान देने से बढ़ता है। जब परिवार बहू को अपनी शक्ति और प्रेरणा का हिस्सा मान लेता है तभी घर और समाज दोनों की प्रगति होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।